हरि ओम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। भगवान राम ने एक सभा अयोध्या में की, जिसका जिक्र रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया गया है। कथा को ध्यान पूर्वक सुने। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु ध्वजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु ध्वज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, कोई अन्याय की बात नहीं और कोई प्रभुत्व नहीं कि मैं राजा हूँ, मेरी बात मान ही लें। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, हमारी बात को ध्यान से सुनिए फिर करिए यदि आपको अच्छी लगे। तो भगवान कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाता तो कर्म करके हम भी अपना आगे का मार्ग अच्छा बना लेते, क्योंकि देवता भोग भोगते हैं। तो सब ग्रंथन, एक ग्रंथ ने नहीं अनेकानेक सभी ग्रंथों ने गाया है कि ये मानव शरीर बहुत कीमती है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है शरीर। चाहे जप करें तप करें, पूजा पाठ, जो भी शुभ कर्म करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। और मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है, मुक्त भी हो सकते हैं। पाई न जेहि परलोक सम्हारा, इस शरीर को पाकर जिसने अपना परलोक नहीं बनाया तो सो परत्र दुख पावई, शरीर छूटने के बाद महान कष्ट झेलेगा। और सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। समय को, भगवान को दोष लगाकर खाम खा का बहाना बताएगा। तो जऊ परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। भगवान कहते कि परलोक में और यहाँ इस लोक में अगर सुख चाहते हो तो हमारी इस बात पर विशेष ध्यान दो, हृदय में धारण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सबसे ज्यादा सुलभ और सुख देने वाला मार्ग है भक्ति मार्ग। तो भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, इसका वेदों पुराणों ने विधिवत वर्णन भी किया है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान बड़ा कठिन चीज है। प्रत्यूह माने बाधाएं। अगर आप ज्ञान पा भी लेते हैं तो अनेक बाधाएं आपके सामने आएंगी और आपकी परीक्षा ली जाएगी कि वास्तव में आप ज्ञानी हैं या नहीं। तो साधन कठिन न मन कहूँ टेका, ज्ञान के साधन बड़े कठिन हैं, क्योंकि निराकारी ज्ञान होता है, उसमें भगवान का साकार रूप नहीं है, वो निराकार में ज्ञान है। और भक्ति में साकार भगवान है, तो उसमें मन काहे में टिकाएंगे। साधन कठिन और न मन कहूँ टेका, मन को, ज्ञान में मन को टिकाने का कोई जरिया नहीं है। भक्ति में तो कैलेंडर है, मूर्तियां हैं भगवान की, बैठकर आराम से उनकी सेवा अर्चा पूजा कर सकते हैं आप। लेकिन ज्ञान में क्या करेंगे, तो निराकारी है। इसलिए भगवान कहते हैं बड़ा कठिन चीज है। करति कष्ट बहु पावई को, अगर कोई कष्ट उठा करके ज्ञान पा भी ले तो भगति ही न मोहि प्रिय नहीं सो। भगवान कहते हैं जब तक हमसे उसका प्रेम, भगवत प्रेम नहीं है, तब तक ऐसा ज्ञान निरर्थक माना जाएगा, कोरा ज्ञान है, वो हमें पसंद नहीं है। अब भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, हमारी जो भक्ति है ये स्वतंत्र है। बड़ा बूढ़ा बच्चा जवान, किसी भी जात बिरादरी का
सब कोई कर सकता है, किसी पर रोक नहीं है। और सकल सुख खानी, सारे सुखों की खानी है, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के ये हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। तो अब भगति के साधन कहूँ बखानी, और सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अब भक्ति कैसे मिलेगी, इसका भी रास्ता भगवान बता रहे हैं कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। सर्वप्रथम ब्राह्मण के चरणों में प्रेम सेवा भाव करें, और दूसरा निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब यहाँ पर कलयुग चल रहा है इस समय, तो ब्राह्मण के अंदर नियम संयम तो खत्म हो गया, इसलिए श्रद्धा विश्वास नहीं जम पाएगा। लेकिन दूसरा वाला जो जरिया है निज निज कर्म वाला, वो तो हो ही सकता है। तो अपने वर्ण धर्म के अनुसार आप कर्म करें, उसका परिणाम क्या होगा? ते ही कर फल पुनि विषय विरागा। उसका परिणाम होगा कि यहाँ के प्रपंच से आपका अपने आप मन हट जाएगा, और तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब हमारे भागवत धर्म में सच्चा मन लगेगा। और श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। श्रवण आदि 9 भक्तियां दृढ़ हो जाएंगी आपके अंदर। और मम लीला रति अति मन माही। रात दिन हम में ही मन लगेगा, रात दिन हमारी ही लीलाएं, कथा वार्ता सब अच्छा लगेगा। यही कृतार्थ होने का सुगम जरिया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।